Hello and welcome to the another episode of the Dialogue Desk. I am Rushi Thekdi. Today we will be discussing the Delhi Assembly Election 2025. As you all know, the results were declared yesterday, making a historic shift in Delhi's political landscape. After 27 years, the Bharatiya Janata Party is set to form the government, winning 48 seats out of total 70 seats and defeating the Aam Aadmi Party in its stronghold. Aam Aadmi Party, which had secured 67 seats in the 2015 election, managed to win only 22 seats this time. In a major blow, several top Aam Aadmi Party leaders, including party chief Arvind Kejriwal, lost their seats. For today's discussion, we have an insightful panel, Mr. Vivek Singh Rajput and Mr. Yash Patwardhan, both young and dedicated journalists from renowned Gujarati media, Divya Bhaskar. Joining them are Ms. Neha Sharma and Jay Jani, who are the students of journalism and mass communication. मेरा आज का पहला सवाल विवेक जी आपसे है. जी बोलिए। यस, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर दी आम आदमी पार्टी, मतलब क्या गलत हुआ आम आदमी पार्टी के साथ इस बार दिल्ली इलेक्शन में? 2015 में 67 सीट, एंटी करप्शन का मुद्दा उठाते उठाते खुद करप्शन के चार्जेस में लग गए. सबसे पहले क्या होता है कि आम आदमी पार्टी एक प्रयोग था भारतीय राजनीति में, और बहुत सारे लोगों के लिए होप था। उस होप और प्रयोग को 10 साल तक चलने के बाद लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अब आगे राज करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये जो पार्टी के कर्ता धर्ता है उनके लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टी की जो कोर वैल्यूज थी ना, उससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही दूर जा चुकी थी। आप भारतीय जनता पार्टी को देख सकते हैं कि उनकी जो कोर वैल्यूज थी, राम मंदिर 370, उनको वो जब वे हारते थे तब भी नहीं छोड़ा, और जब वो जीत रहे तब तो उसको पूरा ही कर दिया। जब उनकी 2 सीटें भी आई थी ना, तब भी उन्होंने राम मंदिर नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं कहा था, या कॉमन सिविल कोड नहीं लाएंगे ऐसा नहीं कहा था। तो आपकी जो कोर आइडियल वैल्यूज है, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर आप अपनी जो पहचान है वो खो देंगे। फिर तो क्या होता है कि आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं के रास्ते पे चलने की आप कोशिश करते हैं, जो कि आप बहुत सफल नहीं हो पाओगे। और अब तो राह बहुत मुश्किल दिख रही है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों का जो मिजाज है, वो किसी पार्टी को मौका देते हैं तो लगभग 2 या 3 टर्म तो उसको देते ही देते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल ने खुद भी इस चीज को महसूस किया है। जी. और भारतीय जनता पार्टी को तो 93 में 47 सीटें मिली थी, और इस बार 48, मतलब दिल्ली में तो उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्ट्री है। यस यस तो उन्होंने यस. तो एक इतिहास रच दिया है, और अब होपफुली वो लोग अच्छा काम करे तो अच्छी बात है। जी. और मेरा अभी दूसरा सवाल यश जी आपसे है कि विवेक जी ने जैसे बताया कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा, और मेरा सवाल यश जी आपसे ये है कि बीजेपी के लिए क्या कारगर साबित हुआ और उन्होंने कैसे इस इलेक्शन में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया दिल्ली के अंदर? हाँ, जैसे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो उसकी दो वजह होती है। जी. एक तो उसने कुछ अच्छा किया है, पब्लिक के लिए अच्छा करने वाली है, वो उसको जनता को होप देती है। और दूसरी बात है कि सामने जो विरोधी पक्ष है, उन्होंने कुछ गलतियां की होती है, उससे भी उसको उसको बेनिफिट मिलता है। तो उसमें दोनों चीजें भाजपा के लिए काम आई। आपने भी कुछ, आप मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, आप आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसी गलतियां की जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। कुछ बीजेपी ने भी कुछ अच्छे वायदे किए, प्रॉमिस किए जनता को कि उनको ये अच्छे लगे, उनको लगा कि उनको एक मौका देना चाहिए। जैसे आपकी बात करूं मैं तो 11 साल से तो वो सत्ता में थे, तो ऐसे एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो वो उनको ज्यादा भारी पड़ी कि 3 साल हम्म. से, मतलब 3 टर्म से, लास्ट 2 टर्म से सरकार में थे और तीसरी बार जो लड़ रहे थे, तो उसमें लगभग 20 या 26 चेहरे ऐसे रह गए जो 3 टर्म से उनके चेहरे थे। तो अभी एक ही वार्ड में, एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी में एक आदमी 3 साल 3 टाइम लड़ रहा हो, तो स्वाभाविक है कि लोगों को एक चेहरे देखकर कई कई बार वो भी होता है, इसीलिए वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत लड़ी। और दूसरा एक क्रेडिबिलिटी की बात आती है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन हुआ पिछले साल, तो उसमें कांग्रेस और आप, वो दोनों एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन जब दिल्ली असेंबली की बारी आई तो दोनों अलग हो गए। एक साल पहले सब एक साथ बीजेपी को हराने में लगे हुए थे, लेकिन असेंबली में क्या हुआ कि
आप बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को टारगेट कर रही थी, और वही कांग्रेस बीजेपी को और आपको टारगेट कर रही थी। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि मतलब सही कौन है। तब भी बीजेपी आप और कांग्रेस को टारगेट कर रही थी, और असेंबली में भी बीजेपी आप और कांग्रेस को टारगेट कर रही थी। मतलब लोगों के मन में था कि क्लियरिटी तो है बीजेपी में कि हम किसके सामने लड़ रहे हैं। वही बात आप और कांग्रेस में वो नहीं हुई। और दूसरी बार बीजेपी की मैं बताऊं तो उन्होंने भी कई ऐसे वायदे किए थे कि जिससे पब्लिक को ट्रांस बेनिफिट हो। जैसे कि वो इस बार हम एनालिसिस देखें तो महिलाओं ने कुछ ज्यादा वोट किया यस बीजेपी यस को। बिल्कुल। हाँ, मतलब 40 सीटें तो ऐसी थी जिसकी कंपैरिजन करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। तो वो सीधा सीधा राइट। बेनिफिट बीजेपी को हुआ। और दूसरी बात करें तो वो तो हम सबको जानते ही हैं हम कि अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, मनीष सिसोदिया जेल गए थे, सत्येंद्र जैन, मतलब वो पूरा पब्लिक के मन में बैठ गया था कि एक आदमी के बड़े बड़े नेता सालों तक महीनों तक जेल में हो तो एक इंप्रेशन की बात होती है, वो पहले से ही पता चल जाता है कि एक कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी एक मैं महत्व की बात करूं तो पिछले साल ही एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें आप जीती। एमसीडी जी के जी चुनाव में क्या बिल्कुल। होता है कि पूरा काम पब्लिक के साथ ही होता है। रोड ठीक है कि नहीं, पानी की सप्लाई ठीक आ रहा है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं। तो वो सब में दिल्ली जीत गई थी, लेकिन वो पब्लिक को काम नहीं दिख रहा था एमसीडी का कि उनके रोड ठीक नहीं थे, पानी नहीं स्वच्छ आ रहा था, स्वच्छता नहीं थी। तो वो सब के कारण भी कहीं ना कहीं आपका वोट बीजेपी की तरफ गया। बस यही एक दो चार कारण थे जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। जी। नेहा जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि इस इलेक्शन को आप भारतीय राजनीति में आप कैसे देखते हैं, और आगे इसका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए कैसा रहेगा? इस इलेक्शन से मैं सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, मैं हम सबके लिए कहना चाहूंगी दैट वन शुड नेवर से नेवर। जब आप के लिए अरविंद केजरीवाल जी प्रमोशंस कर रहे थे, मतलब जनता के पास जा रहे थे, सब बोल रहे थे, तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि बीजेपी तो आ ही नहीं सकती है। तो इससे हम सबको सीखना चाहिए दैट वन शुड जस्ट नेवर से नेवर। बीजेपी आई, मेजोरिटी से आई, अच्छी सरकार बनाई। अब जहां तक आपकी बात है तो देखते हैं अब अगले, क्योंकि इससे हमें एक चीज और सीखने मिलती है कि जनता आपको राजा भी बना सकती है, और आपको पटकने पे आ गई तो पटक भी सकती है। पटक दिया आम आदमी पार्टी को। अगर गलतियों की बात करें या फिर कमियों की बात करें, क्योंकि गलतियां तो हर पार्टी करती है, कमियां भी हैं, पर अगर आपकी बात करें तो बहुत सारी रही हैं दिल्ली में। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है, अगर नोटिस किया या नहीं किया दिल्ली की जनता ने, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने, उनका नेक्स्ट मतलब माइंडसेट पीएम की तरफ चला गया। मैं थोड़े दिन पहले पेपर पढ़ रही थी, उसमें एक जगह मेंशन किया गया था राइटर ने कि जब अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने तो बिहार के कुछ गांवों में लोगों ने उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुए, और उन्होंने सोचा कि वो भी ऐसा ही आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा था कि हमारे केजरीवाल जी। तो जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो ये बहुत सारे लोगों के लिए होप थी, खास करके जो बहुत ही पिछले वर्ग के लोग हैं, कि वो कुछ बदलाव करना चाहते हैं। केजरीवाल ने सिर्फ अपने लिए, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपने लिए ही एक समस्या नहीं खड़ी की है, लेकिन उन्होंने विश्वासघात भी किया है कहीं ना कहीं लोगों के साथ, क्योंकि बहुत बड़े दर्जे पे उन्होंने एक चेंज लाया था। लोग अब उससे बहुत परेशान हो चुके हैं, मतलब, और उन्होंने दावे किए थे, और बहुत ही खोखले दावे किए थे। मतलब करते हैं कहीं ना कहीं पार्टियां, लेकिन इस हद तक। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यमुना इतनी गंदी, इतनी पल्यूटेड हो चुकी है। यमुना के लिए पता नहीं कितने हजार 7,000 करोड़, जहां तक मुझे पता है 7,000 करोड़ का बजट पास किया था। लेकिन अब उसमें से कितना, बजट में से क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, पर यमुना तो साफ नहीं हुई। दूसरी बात, आप पंजाब में भी है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन उतना का उतना ही है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले कहते थे कि पंजाब से आता है पोल्यूशन, वहां से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि दावा किया कि हरियाणा से पॉइजन डाला जाता है यमुना में। लेकिन जब उसके खिलाफ उनसे सवाल पूछे गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत किए गए, उन्होंने बहुत दावे किए, लेकिन उसमें से एक भी उन्होंने सिद्ध नहीं किया। तो ये तो मोटी मोटी सी बात है। उसके अलावा फिर फ्री बीज तो वो जैसे कि सारी पार्टियां देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसके रिकॉर्ड तोड़े हुए थे, मतलब खुलेआम। यहाँ तक कि अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ चुका था।
अल्कोहल दे रहे थे खुलेआम। इनमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए। और दिल्ली जो कि कैपिटल है हमारे देश की, बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सब आम आदमी पार्टी ने, आई थिंक, जैसे ही सत्ता में आए उन्हें लगा कि अब हम राजा बन चुके हैं, अब हमें कोई हटा नहीं सकता यहाँ से। और दिल्ली की जनता की बात की जाए तो उन्हें लगा कि शायद एक चांस दे तो कुछ होगा। लेकिन उन्होंने गलत ही साबित किया। और इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब कोई अगली पॉलिटिकल पार्टी कोई नया एजेंडा, कोई नया चेंज लेके आना चाहे तो जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बैक टू बैक पता नहीं क्या गेम कर रही है, उनका बैक टू बैक वापिस ही आ रही है। महाराष्ट्र की बात करी जाए उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने हरियाणा में भी प्रदर्शन किया थर्ड है। टर्म लाए। दिल्ली, हरियाणा में भी। और दिल्ली में आई थिंक जिस तरीके से स्टैंड करती है बीजेपी, वो उनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, मतलब। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनका कि वो जो बोलती हैं वो करती हैं। अगर हम कहीं 100% नहीं करती तो 90, 80, 70, 50 तो करती ही है, लोगों ने देखा जी हुआ है। और बीजेपी की जीत में कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि कांग्रेस ने अकेले ये इलेक्शन लड़ने की यस, ये भी बड़ा डिसीजन फैक्टर लिया। है कि कांग्रेस जी, बड़ा ने फैक्टर है। क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस और को पता बीजेपी था ने वो नहीं जीत एक ही सकती। चीज से टारगेट कांग्रेस, किया था आम आदमी पार्टी को। दोनों के मुद्दे भी सिमिलर कहीं ना कहीं थे। और कांग्रेस के मन में और राहुल गांधी के मन में भी था, क्योंकि जब दूसरी इंडी अलायंस जो थी वो जब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने लगी, तो राहुल गांधी ने भी फिर बेड़ा उठा लिया कि मैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को मैं टारगेट करूंगा। मैं विवेक जी से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा कि उन्होंने उनका मतलब कीमती समय निकाल के आज हमारे यहाँ आए। वरिष्ठ दिव्य भास्कर के जर्नलिस्ट है। थैंक यू सो मच विवेक भाई। ओके, थैंक थैंक यू। यू। इलेक्शन को कैसे देखते हैं, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक मिला, और इस बार आम आदमी पार्टी को एक मेजर ब्लो और सेटबैक मिला, और भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद नेवर लुक बैक वाली स्थिति में है। हाँ, ऋषि जी, इस इलेक्शन में पहले तो मैं आंकड़े बता दूं अपनी जनता के लिए। बीजेपी जी 48 सीट्स, आप 22 सीट्स, और कांग्रेस को एक भी नहीं मिली है। आई होप आपने सवाल मेरे से ही किया है। जी जी जी, आपसे सर। हाँ हाँ। तो बात करें दिल्ली इलेक्शन की, तो ये बहुत सही कि भाई जो पार्टी पूरे देश में अपोजिशन में बैठती है, कांग्रेस, क्यों उसको एक भी सीट नहीं दिल्ली में, सवाल है। और जैसे कि भाई जी। नेहा जी, यश भाई और विवेक भाई तीनों ने ये बात मेंशन की कि भाई खोखले वादे थे, खोखली बातें थी, लोगों ने चुना कि हम्म। भाई अब हमें नहीं चाहिए और सरकार बदल दी। मैं ये कहीं ना कहीं ये जी सिंप्लीफाई इसीलिए देख रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं अभी एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली गया था किसी काम से। तो वहां पे मैं जी। एक स्ट्रीट में घूम रहा था और बहुत सारे तार वहां पे लटके हुए थे, जो अमूमन हम गुजरात में अपने स्टेट में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी खराब तरीके से लटके हुए बिजली के तार, जो किसी को भी छूने से कोई भी हादसा हो सकता है। जब मैंने और वहां, आपने रोड्स की बात की थी कि रोड्स कितने हाँ, खराब मैंने थे, वो भी आपसे आपने भी बोला। बात की थी जी इसके बारे में। और वहां की जनता को मैंने ये जब पूछा, जनता यानी यहाँ पे थे आसपास, उनसे मैंने ये जाना कि आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं होती, तब भी वो लोग वही मूड में थे कि हम सरकार बदलने वाले। तो मुझे हम्म। लगता है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई कि इतने सालों बाद वापस आए हैं दिल्ली में। दूसरी बात, अब न्यूज़पेपर का काम थोड़ा आसान हो गया है सारे अखबारों का। क्यों? क्योंकि अब ये कम दिखाना पड़ेगा कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है या सरकार ने किया है, क्योंकि अब तो सरकार भी इनकी है, तो दोनों को काम करना पड़ेगा मिलके। दूसरी बात अब ये कि अच्छी हो गई देश के लिए कि भाई अभी आगे 9 महीने तक कोई इलेक्शन नहीं है। तो एक जी शांति का प्रतीक है कि भाई 9 महीने तक इस देश में कोई इलेक्शन की बात नहीं होगी। 9 महीने और तक इतने, इलेक्शन नहीं है जय जी, लेकिन बिहार के लिए अभी बिहार सब में शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि बजट में और वैसे भी उनका बट बिहार टारगेट अभी ले। वो
इलेक्शन 9 महीने बाद है ना ऋषि जी, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ। इलेक्शन 9 महीने वो बाद है, तैयारी, वैसे देश पूर्व में तैयारी चलती रहेगी। पार्टी करती है, पूर्व तैयारी उनका। पत्रकारों का काम थोड़ा कम हो जाएगा अभी। हाँ, नहीं, मैंने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मामले में पत्रकारों का काम कम हो गया। क्या अब उनको ये नहीं, लड़ाई नहीं करनी वैसे भी पड़ेगी पत्रकारों का कि। काम, क्योंकि इलेक्शन होता है तो पत्रकार लोग एक अलग ही मूड में रहते हैं। जी जी ऋषि जी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी 9 महीने तक इस देश में आम आदमी के लिए तो शांति है। आम आदमी मतलब जैसे यश भाई ने कहा, आम आदमी पार्टी नहीं, नॉर्मल हाँ, सिटीजन्स, उनके लिए 9 महीने तक शांति है। मेरा कहने का इतना मतलब था। और आप, दिल्ली का इलेक्शन खूब अच्छा रहा मेरे हिसाब से। बहुत ही मेहनत की थी भारतीय जनता पार्टी ने वहां में। और जैसे कि तख्ता पलट कर दिया इतने सालों बाद। और जो आम आदमी पार्टी के वादे जो थे वो कहीं ना कहीं इतने झूठे और इतने फरेबी हो गए थे। जिनके साथ हम्म, उन्होंने यात्रा शुरू की थी, अन्ना हजारे, वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। उनके साथ जो जुड़े कुमार विश्वास, वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो फिर अब ये जी। कहीं ना कहीं एक दिन जनता को भी सामने से आना ही था। तो आई गेस ये बहुत अच्छी बात हो गई है लोगों के लिए, इसीलिए क्योंकि उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी ऐसी हम आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और दिल्ली के जो काम नहीं हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है वो होंगे, वो अब होंगे। और रही बात बाकी एजुकेशन और इसकी और उसकी, उसमें तो अब ये क्या करेंगे वो देखते हैं। वो अभी पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त वाली सीन है। लेकिन ये इलेक्शन खूब मेरा मुश्किल एक रहा। इसमें एक पॉइंट, सॉरी ऋषि जी, इसमें एक पॉइंट जी, जो है बहुत ही कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि मेन मैं अपोजिशन वहीं आ पार्टी। रहा था, मैं कांग्रेस पे ही आ रहा था। मेरा जी आप सभी से सवाल था, यश भाई आप भी ओपन है इसके लिए, नेहा जी आप भी, और जय जी की। कांग्रेस पार्टी के लिए वैसे ये बहुत बड़ा मेजर सेटबैक होना चाहिए, क्योंकि वैसे देखना जाए तो आप दिल्ली में 6 इलेक्शन हारे। ना उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में खाता खोला, ना उन्होंने पार्लियामेंट मतलब जनरल इलेक्शंस में उन्होंने खाता खोला। तो कांग्रेस को आप कैसे देखते हो इस पूरे इलेक्शंस में, क्योंकि एक कांग्रेस सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस की भी क्या भूमिका रही इस बार? अपोजिशन को वर्ड मैं थोड़ा सा कह दूं तो उन्होंने अपोजिशन वर्ड बड़ा सीरियसली ले लिया है। वो सिर्फ अपोज ही कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। उनको अपोजिशन का काम यही थोड़ा ही है सिर्फ कि सिर्फ अपोज करना, कुछ काम भी तो करना होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो एओ ह्यूम जब की बात करें, जहां से कांग्रेस की शुरुआत हुई और जो आज कांग्रेस है, उसमें बहुत परिवर्तन, बहुत बदलाव और बहुत ही एक क्या बोलते हैं, नीचे लेवल की कांग्रेस हो गई है। लेकिन देखते हैं अभी वो भी क्या करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो भी एक अच्छी पार्टी के तौर पे उभरे, ताकि इस देश को सबसे मजबूत ऑपोजिशन मिले और वाकई में काम करने वाला ऑपोजिशन मिले। ना कि सिर्फ जब बजट आए और एग्जिट ले ले, ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा मेरा मानना हम्म, मैं बताना चाहूँ कांग्रेस के बारे में तो मतलब हम आज के डिजिटल युग में है, तो मतलब हम कितनी भी बात कर ले कि हर एक पार्टी का आईटी सेल होता है, डिजिटल आर्मी पूरी होती है, मतलब बहुत कुछ तामझाम होता है, लेकिन बैक टू बेसिक तो अभी भी वही है कि हम जनता जनता के साथ कैसे कनेक्ट करें, ग्राउंड पे जाए कि जाके कैसे काम करें। तो मेन तो यही है कि बिल्कुल। कांग्रेस को ये सब तो ठीक है, लेकिन जनता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हर ग्राउंड पे जाना जी। पड़ेगा, उनके समस्या समझनी पड़ेगी कि क्या दिक्कत है। अब एक दिल्ली ऑफिस या कोई भी एक स्टेट ऑफिस में बैठ के निर्णय नहीं कर सकते कि ये नीति अच्छी है, ये नेता अच्छे है। तो मतलब सही उसके लिए बात है। ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, हम कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से ही ना निकले। मतलब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस पार्टी में आना चाहती है। सॉरी, कांग्रेस वापस से एज अ लीडर है। आना चाहती है। हाँ, लेकिन गांधी परिवार नहीं आना चाहते हैं, वो थक चुके हैं। अब उनका ऐसा मानना है कि हमारी राजनीति हो गई है। अब अगर गांधी परिवार हटे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लीडर्स हैं जो वापस से पावर में आना चाहते हैं। और अगर दिल्ली की कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा मूव किया था कि वो इंडिपेंडेंट इस इलेक्शन में लड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इंडिपेंडेंट इस इलेक्शन में नहीं लड़ते तो शायद बीजेपी को थोड़े जो वोट मिले थे वो नहीं मिलते, और जो आपको थोड़े वोट घटे हैं वो भी नहीं घटते अगर लाइन हो जाते तो।
तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली उनका मूव था, क्योंकि उनको पता था कि अगर सीटें तो वैसे भी नहीं आने वाली, क्योंकि कनेक्टेड तो वो है नहीं, पर इस तरीके से वो आपको हटा सकते हैं, क्योंकि आपका हटना ज्यादा जरूरी था बीजेपी से। तो मूव तो अच्छा था उनका, लेकिन अब देखो पार्टी में कब पावर में कब जी आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका इसलिए हटना था क्योंकि आप देखिए क्योंकि कांग्रेस जहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड था, और उस स्टेट में अगर रीजनल पार्टी आ रही है तो रीजनल पार्टी कांग्रेस की वो वोट ले जा रही है, तो कांग्रेस को हम्म। बीजेपी को नहीं हराना था इस बार, आम आदमी पार्टी को हराना था। तो उनका अपोज भी इस बार पूरे पूरा आम आदमी पार्टी के लिए था। अपोज प्रियंका गांधी दिखा के नहीं। स्टेटमेंट से वो काफी। सॉरी। और 70 में से 20 सीटें, मतलब एक तुलना करें तो 20 सीटें तो ऐसी थी जिसका मार्जिन 10,000 वोट से ज्यादा था, मतलब ऐसे क्लोज फाइट भी नहीं बोल सकते कि 20 सीटें तो बिल्कुल। ऐसी थी कि दस जीत का सीटें थी मार्जिन 10,000। 10 सीटें थी 10 सीटें थी जो जाट कम्युनिटी कम्युनिटी की थी, और बीजेपी ने वो सारी सीटें आपसे ले ली है। मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा मूव किया हम्म। है। 10 पूरी सीटें थी जो जाट कम्युनिटी की थी, बीजेपी ने उन सारी सीटों को ले लिया है, तो वहीं से मेरा गेम और बदल मेरा गया, ये और बेसिकली एक सिर्फ 15 सीटें। जी, मेरा और एक ये रुख रहेगा कि बगल में जो एक राज्य है पंजाब, उसमें हम्म। क्या हलचल दिख रही है इस बार, क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी स्टेट है, और ऐसा कहने में आ रहा है और ऐसा जानने भी मिल रहा है सोर्सेज के द्वारा कि एक दूसरा शिंदे निकलेगा हम्म। कोई पंजाब में से। मतलब बात तो सही है, ये रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि आम आदमी पार्टी तकरीबन देखा जाए तो 1 साल को छोड़ दे तो पूरे 10 साल सत्ता में ही रही है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी और आम बिल्कुल। आदमी पार्टी भी। तो अभी जो उनका बेस था दिल्ली, उसमें से सरकार हट गई है, तो वो देखना पड़ेगा कि उनके कार्यकर्ता नेता कब तक साथ देते हैं पार्टी का, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा ही देखा है, अच्छे उस वक्त में ही वो लोग सत्ता के साथ ही चले हैं पूरे दिल्ली में। तो अभी दिल्ली में सरकार नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि पंजाब में तो जैसा बोला कि भाजपा को तो मुश्किल है शायद अपने दम पर गवर्नमेंट बना, लेकिन कांग्रेस का संगठन पंजाब में अच्छा है। तो वही जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस ही आपको आमने सामने हो सकते हैं। बाकी भाजपा एक सब शुरुआत कर सकता है पंजाब से, लेकिन उनका पूरा सरकार बनाना मुश्किल है। अमित शाह जी से कुछ वार्तालाप करनी पड़ेगी। दिल्ली में भी उन्होंने काम किया है, तो क्या पता पंजाब में भी चले जाए वो थेपले लेके, हो सकता है वहां भी हो जाए काम। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी मैं यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए अब रिवाइवल कैसा होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ जय जी आपसे कि आम आदमी पार्टी अभी कैसे रिवाइव कर सकती है, और खास करके अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ है आम आदमी पार्टी के, वो अभी करप्शन अरविंद, के चार्जेस है उन पे, और कैसे वो भारतीय राजनीति में फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट। देखो ये बहुत ही मुश्किल बात रहेगी उनके लिए सबसे पहले तो। जी क्यों? क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने इलेक्शन के पहले इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने बोला था कि दिल्ली की जनता जब तक मुझे सहमति नहीं देगी मैं फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और जाहिर है दिल्ली की जनता ने सहमति नहीं दी है। वो कहीं ना जी कहीं ट्रस्ट जो है अपना घुमा बैठे हैं। तो यही जो हमने बात की कि जो भी सारे एक तो करप्ट इमेज बन गई है उनकी, तो उनको जब रिवाइल करना होगा तो यश भाई ने बहुत अच्छी बात की, उसमें मैं फिर से गौर करना चाहूंगा कि लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, मैंने आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में होने का कारण क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि भाई बीजेपी जो है वो पूरे देश भर में बहुत सारे स्टेट में अवेलेबल है, लेकिन क्यों दिल्ली में नहीं? और क्यों आम आदमी पार्टी थी? उसकी एक चीज ये है कि हेट्रोजीनियस पब्लिक। बिल्कुल। दिल्ली हैज अ हेट्रोजीनियस पब्लिक, वहां पे होमोजीनियस पब्लिक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन, जो अरविंद केजरीवाल जी बात करते थे, अच्छी सड़क बात करते थे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, इंटरनेशनल लेवल पे दिल्ली को ले जाने की बात करते थे, सब बातों की वजह से पब्लिक जुड़ी हुई थी। और जैसे कि यश भाई ने भी कहा कि भाई जो दिल्ली की, और केजरीवाल साहब ने भी कहा कि भाई दिल्ली की जनता एक साथ टर्म मतलब चांस देती है उनका, पार्टी को चांस देती है कि दो बार अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी नहीं दिखा पाए हैं, उसी वजह से उनको हटा दिया गया है जनता के द्वारा। अगर उनको ये रिवाइवल करना है तो वही चीज करनी है जो उन्होंने कही है। अगर वो वही करेंगे जो उन्होंने कहा है,
जो उन्होंने वादा किया है अगर वो करेंगे तो जनता फिर से उनको अपनाएगी। लेकिन वो उनका वो अपनी कही हुई बातों पे कहीं ना कहीं नहीं रहे हैं। इसकी वजह से जनता ने उनके सहमति नहीं दी है, मुझे यही लगता है। जी। आई थिंक परफॉर्मेंस ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं जो वादे करती है, परफॉर्मेंस उनका उतना नहीं रहता है। पर अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक को बहुत हल्के में ले लिया। एट द सेम टाइम उन्होंने डेली सोप बना दिया। जब भी वो टीवी पे आते हैं उन्हें लगता है कि ये एक डेली सोप है, और वो डायलॉग्स रटने लग जाते हैं। उन्होंने इनिशियली बोला कि वो घर नहीं लेंगे, उन्होंने यमुना के प्रोजेक्ट से अपना महल बना लिया। ये मतलब जिस ये इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात करी, जैसे कि पिछले इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगले इलेक्शन तक यमुना साफ होगी। लेकिन अभी जी। वो इस बार भी जब उनका आया, उन्होंने सेम वादा किया कि भैया अब अगली बार साफ तो होगी। वो अपनी बात पे कायम है कि वो अगले तो अपनी इलेक्शन बात में पे ही साफ कायम हो नहीं गया, रह अगले रहे हैं। इलेक्शन तक ही हाँ, साफ होगी। उनका रिवाइवल बड़ा सिंपल है, उनको अपनी बात पे रहना है और वो जो बोल रहे हैं वो वो कर। उनकी ना एक आयरनी हो गई है, एक आयरनी हो गई कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना और उन्होंने जब उनमें जुड़ा तो एंटी करप्शन के मतलब मुद्दे में वो आगे आए और फिर पॉलिटिक्स में आए और फिर वही करप्शन के चार्जेस में लगते हैं और फिर उन पे ही वैसे करप्शन के चार्जेस लगते हैं। मतलब जो चीज के खिलाफ आप थे अगर आप भी वही करने लगोगे, आप भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जैसे बन जाओगे तो स्वाभाविक है कि आप पे जनता भरोसा नहीं करेगी। और आप जो एक्चुअली कहते हैं अगर वो नहीं करती तो भी जनता आप पे विश्वास नहीं दिखाएगी। केजरीवाल जी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से भी ज्यादा उन्होंने खराब परफॉर्म किया है। बिकॉज बोल बिल्कुल। रहे हैं ना, उन्होंने डेली सोप समझ लिया हर चीज को। उन्हें बट लगा कहीं मैं ना डायल, उन्होंने कहीं इतना ना हल्के कहीं में लिया पब्लिक को जितना किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लिया। बट जब वो कहीं पहली बार सीएम बने, बनते ही उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो प्रोग्रेस करेंगे दिल्ली का। अगर ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम गुजरात की बात करें तो गुजरात ने बहुत प्रोग्रेस किया मोदी जी के रहते हुए, बहुत प्रोग्रेस किया उन्होंने। काफी कुछ किया गुजरात में। जैसे ही केजरीवाल जी दिल्ली में आए, जैसे ही वो सीएम बने, उनका पूरा फोकस पीएम पे था। और वो बहुत ही विजिबल था। उन्होंने कोई इतने ज्यादा पॉलिटिक मतलब वो इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं रहे थे। उन्हें चांस मिला था और उनसे ये ज्यादा ये ही ये पब्लिक ये को आपने अच्छा। अच्छी बात कही, लेकिन मैं इसी पे कह रहा था कि हमको कहीं ना कहीं, हमको सिर्फ सिंगल पार्टी नहीं चाहिए। हमको, अगर हमारा देश डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हमें भी अच्छे ऑपोजिशन की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ वही कि तो, वही उनको तो। हमने उसी तरीके से देखा था, कांग्रेस को, आपको, रीजनल लेकिन मैं पार्टीज को मैं हम उसी मैं तरीके इन मैं से शॉर्ट मैं ये मेरे मन की बात कंक्लूजन कहना में। चाहूंगा, एक सेकंड ऋषि जी। मैं अपने जी। मन की बात ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रिवाइवल करे, क्योंकि हमको अच्छे ऑपोजिशन की जरूरत है। ये मेरा जी। कहना केजरीवाल जी भी ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। है। वो दैट इज देयर बहुत लुकआउट। जरूरी है अब। दैट इज देयर लुकआउट। मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में ज्यादा पार्टी हो तो सही बात है, बढ़िया है, और हम चाहते भी है कि ऐसा हो, लेकिन हमारे सिस्टम में हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा कि रीजनल पार्टी मजबूत हो और अच्छी तरीके से मजबूत। जैसे दो चार उदाहरण में दूं तो यूपी में समाजवादी पार्टी है, तो उनके पे भी काफी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके काफी केस चल रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद पार्टी की जो पार्टी है, उनमें भी काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तृणमूल दिल्ली में, कांग्रेस भी है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें, मतलब काफी रीजनल पार्टी है जो मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में वो लिप्त है। तो उनसे तो जनता को या कुछ सिस्टम में बदलाव करना चाहिए कि जो रीजनल पार्टी है वो लोगों के मुद्दों पे ध्यान दे, ना कि स्वतः के मुद्दे पे। और भ्रष्टाचार के आरोप काफी ही लग रहे हैं रीजनल पार्टी पे, तो वो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है कि हम क्या करें कि ऐसा कुछ अच्छा विकल्प मिल जाए। इन कंक्लूजन मतलब आज की डिस्कशन और ये जो असेंबली इलेक्शंस खत्म हुए इससे एक चीज पता चलती है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी जो शॉर्टकट अपना रही थी और जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, ये मैं मानता हूँ। और अब बीजेपी की सरकार है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दिल्ली इज अ गेटवे एंड अ कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, सो देर शुड बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। एज अ सिटीजन वी विल मतलब बीजेपी से हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हेल्थ केयर, एजुकेशन पर ध्यान रखे और दिल्ली को एक वर्ल्ड लेवल पे एक मजबूत कैपिटल सिटी बनाए। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी एक मुद्दा था,
इसलिए एयर पॉल्यूशन के मामले में भी कंट्रोल करना होगा। और मैं इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जय जी, यश भाई और नेहा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप जुड़े इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और आगे भी हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल करंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।